फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपल स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ सेल का सेकंड पार्ट। सेल पे एक वीडियो पहले बनी थी और आज ये दूसरी वीडियो है। तो ये आज दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सेल को पढ़ेंगे। और एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आप देखते होंगे कि आपके क्लास में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स कि पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है और वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को सेम आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। बट इसके पीछे कभी रीज़न आपने सोचा है क्यों? क्योंकि उस पूरे क्लास में से मुझे लगता है कि 5 या 10 लोग ही पूरी अच्छी तरह से उस चीज़ों को समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं, और वही पूरे क्लास में टॉप भी करते हैं और बेस्ट स्टूडेंट्स में भी काउंट किए जाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली है, आप अपने क्लास में भी आप देख सकते हैं, उसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ब्रेन यानी माइंड आप भगवान ने सबको एक जैसा दिया हुआ है, दिमाग सबको एक जैसा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी से कम है, किसी में ज़्यादा है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बट मैटर क्या करता है दोस्त? मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है और आप जो है चीज़ों को समझ कैसे रहे हैं। मेन जो है समझने का तरीका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप समझ जाइए कि मास्टर हो गए। अगर आप समझ नहीं पाए फिर वो टॉपिक को आप एक बार नहीं 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तो आपको आपके पल्ले नहीं पड़ेगा वो। तो सबसे चीज़ रहती ये है कि आपने जितना भी पढ़ा उसमें से आपके माइंड में स्टोर कितना हुआ, और कौन सा ऐसा टीचर है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे आपके रियल लाइफ में हो, कोई कौन सा ऐसा टीचर है जो ऐसा ट्रिक या फिर इस तरह का जो तरीका है उसका पढ़ाने का, किस तरह का तरीका है जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम लड़कों का ऐसा नहीं है कि जितने भी लड़के हैं सबको किसी एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है। हो सकता है किसी दूसरे टीचर की पढ़ाने की शैली उसको बहुत अच्छी लगती हो। तो आइए हम फटाफट शुरू कर देते हैं बिना टाइम लिए हुए। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देखिए, सेल का सेकेंड पार्ट में। अभी देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अरे बाप रे, ये तो सेल आ गया, अभी सेल को कैसे पढ़ेंगे, ये तो सेल बहुत टफ है, सेल नहीं हो पाएगा, सेल तो बहुत टफ है, साला उसमें कितने पार्ट रहते हैं, इधर उधर ये वो, ऐसे स्टूडेंट्स में बातें चलती है। बट मैं इजी वे में आपको समझाना चाहूँगा। कभी आपने देखा होगा कि आपके गांव में मकान बने होंगे, गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी लोग रहते हैं, मिडिल फैमिली भी रहते हैं। अगर गरीब के मकान आप देखेंगे तो झोपड़पट्टी वगैरह रहेगी, थोड़ा उससे ऊपर वाले जो रहेंगे, पता चला भैया 1-2 कोठरी जो है छत लगा दी और उसी में रह रहे हैं। पर कुछ तो ऐसे मकान होंगे कि भैया एक बाबू साहब का मकान बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, कैसा मकान है? तो आइए उसी पे चर्चा करता हूँ मैं कि बाबू साहब का मकान जो गांव में देखा, वो बहुत बढ़िया टॉप क्लास का मकान है। उसमें क्या है भैया, सबसे पहले तो क्या है, ये एक 4 दीवारी है, एक दीवार है चारों तरफ, मकान के चारों तरफ सबसे पहले एक दीवार है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, एक सुंदर सा। ठीक है, ये आपकी देखिए रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको बार बार रिपीट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ना तो 4 दीवारी याद करने की ज़रूरत है ना कुछ, ये आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि हाँ भाई एक बढ़िया मकान है, उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 दीवारी, एक मैंने जस्ट एक मकान बना दिया, यहाँ पे एक 4 दीवारी बना दी गई। अभी सेल में भी वैसा ही होता है। जैसा कि सेल है तो सेल में एक पॉइंट यहाँ से देखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है सेल वाल। अब ये सेल वाल होती क्या है, जैसे ये बाबू साहब का मकान है ना, बाबू साहब का मकान है, चारों तरफ आपने देखा कि दीवार है, तो ये दीवार क्या करती है भैया, ये भैंसा कुत्ता, कहीं तो क्या होता है, कुकरों पैर उठा के मुँह देता है। ठीक है, तो अभी ये कुत्ते उत्ते जितने रहेंगे सब जो है 4 दीवारी के बाहर, चोर से बच जाएगा, कुत्तों से बच जाएगा, कहीं साला भैंसा ही दौड़ता आएगा, मार देगा दीवार पे, समझ रहे कि नहीं?
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार दीवारी जो है पूरा जो है प्रोटेक्शन है, क्या करती है, सुरक्षा देती है। किसका, ये मकान का। तो ये बाबू साहब का मकान है भैया, इसको सुरक्षा दे दिया किसने, ये चार दीवारी जो इन्होंने लगाई है। तो वैसा ही जब पादप कोशिका में हम देखते हैं, पादप कोशिका मतलब जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, सिर्फ पादप में पाई जाती है, यानी पौधों यानी प्लांट्स की कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक हमने एग्जाम्पल लिया मकान का, इसके चारों तरफ चार दीवारी है, ये क्या बचा रही है मकान को। उसी तरह जो है कि कोशिका को बचाने के लिए जो भी पादप कोशिकाएं हैं, पौधों की कोशिकाएं हैं, उसको बचाने के लिए क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। ये क्या करती है, ये करती ये है कि सबसे पहले तो ये जितने भी आपके रोगाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सबसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो वायवीय यानी जो भी पौधे जो हवा में रहते हैं, जो भी पौधे हवा में रह रहे हैं, ठीक है, इनको जो है क्या करती है, खड़ा करने में भी हेल्प करती है, सहायता करती है, क्योंकि ये सेल भित्ति जो है मजबूत होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बाबू साहब के भैया अभी हम कहाँ पे पहुँचे थे, चार दीवारी पे। तो चार दीवारी से हमने क्या सीखा यहाँ पे, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आगे चलते हैं कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, तो बाबू साहब का जो दूसरा, अभी देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये देखिए कोशिका भित्ति है, तो जैसे ये मकान है वैसे ही एक ये मतलब समझने की ये कोशिका हो गई, ये जस्ट मैंने मकान बता दिया। और यहाँ पे देखिए ये कोशिका भित्ति है, ये भी क्या करती है, इस पूरे सेल को जो है प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है, ठीक है। तो अभी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन में जाइए, इसके बाद ये अलग से ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका कला बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली है। यहाँ पे अभी होता क्या है, ये जो कोशिका झिल्ली है, अभी बाबू साहब के अंदर का जब मकान गए हम लोग, तो ये देख रहे हैं कि ये बाहर की जो दीवार है, ये बाहर की दीवार एक तरह से मान लीजिए कि सेल की झिल्ली की तरह यानी सेल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। वहाँ पे भी डोर लगा होगा, भाई कोई अगर इधर से यहाँ से अगर अंदर आएगा भी, अंदर आएगा तो यहाँ से जब परमिशन होगा तो ही वो अंदर घर के अंदर जा पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट घुस जाएगा, पहले जाएगा तो ये जो वॉल है भाई इधर उधर से तो जा नहीं पाएगा। यहाँ से जो जान पहचान का रहेगा, दोस्त रहेगा, रिश्तेदार होगा, काकी मामी ताती जो भी आ गई वो भैया अंदर जा सकती हैं। उसी तरह क्या होता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है ना, वो क्या करती है कि सेल की झिल्ली एक तरह से जो है वो जो पदार्थ है ना उस पर नियंत्रण रखती है। ऐसा नहीं कि कोई घुरौकतवार आया और घुस गया। घर में आप देखते हैं कोई हमेशा, कोई कभी जाए किसी घर में घुस पाएंगे, लबदा से मार खाएंगे, बेड़ से मार खाएंगे आप। तो इसीलिए ये जो है झिल्ली क्या करती है, नियंत्रण रखती है, ठीक है। जो जान पहचान के लोग हैं, जो आने लायक है घर में, उसी को आने देंगी, नहीं भैया बाहर से ही बात कर लो, ठीक है। तो उसी तरह जो है ये जो है कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करती है, पदार्थों को नियंत्रण का काम करती है। और दूसरा, जैसे यहाँ पे ये दीवार जो है मकान का आकार निर्धारित कर रही है, तो यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी क्या करती है, कोशिका का जो आकार है ना उसमें भी इसकी भागीदारी है, यानी ये कोशिका का आकार भी बनाए रखती है, ठीक है। अभी फटाफट आ जाते हैं कोशिका द्रव्य में। अभी ये कोशिका द्रव्य होता क्या है, अभी उसको समझ लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अगर कोई टीवी मंगा लिया ऑनलाइन, या मोबाइल मंगा लिया, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर ही मंगा लिया ऑनलाइन, तो उसमें होता क्या है कि एक जो है कि ऐसे बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर ये मान लीजिए कि टीवी या कंप्यूटर जो है, तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे थर्माकोल देखते होंगे सॉरी, यहाँ पे देखते होंगे कि आपकी थर्माकोल भरा रहता है। थर्माकोल क्यों भरा रहता है, थर्माकोल इसके लिए भरा रहता है कि जब थर्माकोल उसमें भरा रहता है तो जो भी उसके पार्ट्स हैं ना इधर उधर हिलेंगे नहीं हैं, उसको जो है कि चोट वगैरह से बचाएगी, ऐसा तो नहीं ब्रेक नहीं होगा। तो खाली स्थानों को, जो भी वो पार्ट रखने में जो खाली स्थान है वो यहाँ पे थर्माकोल से भर दिया जाता है। उसी तरह क्या होता है कि इस सेल में ये जितने भी पार्ट हैं,
ये जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, न्यूक्लियस देख रहे हैं, गोल्गी काई देख रहे हैं, लगभग ये जितने भी पार्ट हैं ना, ये सब इसमें होने के बाद जो खाली जगह बचती है ना, वो सब क्या हो जाती है, कोशिका द्रव्य हो जाती है। या ये बोलिए कि वो कोशिका द्रव्य में ही ये सभी जो है सेल के जो भाग होते हैं वो सब उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। अभी नेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो है आपका कोशिका द्रव्य हो गया। ठीक है, अभी ये कोशिका द्रव्य जो है कि इसके अंदर जो भी रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान चाहे जो कुछ भी है, तो वो सब जो है उस सब में भाग लेती है। अब आगे चलते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अभी केंद्रक क्या है, आप देखे होंगे कि घर में एक मुखिया होता है। क्या होता है, एक मुखिया होता है, और पूरा नियंत्रण जो है उस मुखिया के जिम्मेदारी पे रहता है। मुखिया मतलब घर का गार्जियन। मान लीजिए आपका फैमिली है, उसमें अगर ये बाबू साहब का ही फैमिली ले लिया जाए तो समझ जाइए कि जो उनके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो जो है कि क्या है, उस घर को चला रहे हैं। समझ गए, एक बार उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई जो फलाना मार्केट से जो है सब्जी लेके आ जाओ, जाओ भाई तुम जो है कि खेत में थोड़ा देख के आ जाओ, तो क्या है वो सेंटर पॉइंट है, वो जो भी कहेंगे वो करना है लोगों को। क्या समझ रहे हैं, न्यूक्लियस। उसी तरह जो है सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, ये पूरे सेल के भागों पे नियंत्रण करता है। क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। तो ये सेल जो है ये सभी भागों का जो है नियंत्रण रखता है, तो ये नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें सेल में मतलब केंद्रक में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र, यानी वो गुणसूत्र जो है कि कोडिंग के रूप में होते हैं। जैसे कंप्यूटर्स में कोडिंग हो जाती है, आपके मोबाइल्स में कोडिंग होती है, उसी तरह जो है इस केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें डीएनए होते हैं, उसमें जो है कि सभी जो गुण होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों तो या जंतुओं के हों तो उसमें स्टोर रहते हैं। वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इस घर में या सबके घर में एक किचन होगा। क्या होगा, किचन होगा। तो किचन क्या होता है कि वहाँ पे आप देखते हैं खाना वाना बनता रहता है हमेशा जो है। ठीक है, बराबर। तो इस एक तरह से देखा जाए तो वो पूरे जो घर है या पूरे घर का जो है वो एक तरह का पावर हाउस है। भाई वहाँ से भोजन बन रहा है, लोग खा रहे हैं, चल रहे हैं, तो पावर हाउस का क्या मतलब, पूरे घर को चलाना। समझ गए। तो वो क्या कर रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तरह से पावर हाउस का काम करता है सेल में। किचन हमारे घर में है, वो क्या वहाँ पे खाना बनता है, लोग खाते हैं। भाई खाना नहीं खाएंगे तो जिंदे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है किचन जो है पूरे घर को चला रहा है, मतलब उसको एनर्जी दे रहा है खाने पीने से रिलेटेड। उसी तरह जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से पावर हाउस उसको बोला जाता है। ठीक है, विद्युत ग्रह बोला जाता है। उसमें होता क्या है कि इसमें श्वसन में ये भागीदारी लेता है, और जो एडीपी होता है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। एडीपी को किस में ट्रांसफ़र करता है, एटीपी में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे ही क्रेब्स साइकिल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है, तो क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है, अभी आगे ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो भैया बाबू साहब के घर में आपने देखा होगा कि ऐसे दीवार लगी है, हर रूम को जो है बांटा हुआ है। ठीक है, तो वो जो उसका मकान का जो निर्धारण कर रही है, जो आकार का निर्धारण कर रही है, वो क्या कर रही है बताइए ना, वो दीवार कर रही है ना। अगर दीवार नहीं होती तो मकान तो एकदम प्लेन हो जाता, मकान तो प्लेन हो जाता ना, चटाई बिछा के बैठ गए तो मतलब दीवार नहीं है तो मकान कहाँ, किस काम का, मतलब दीवार है तो मकान है। भाई दीवार से ही उसकी हाइट हो गया या उसका आकार जो है वो निश्चित हो रहा है। तो उसी तरह ये जो सेल है ना, ये जो सेल है इसमें जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये एक तरह से कंकाल का काम करता है। कंकाल जो वर्ड है ना, कंकाल, अभी आपने देखा होगा कि आदमी का अगर कंकाल अगर देखें आप, आदमी का कंकाल, ठीक है, आदमी का कंकाल, ठीक है, ये आदमी का कंकाल हो गया आपका, ठीक है, ये आदमी का कंकाल मान लीजिए, अभी इतना मतलब बनाने के लिए इसमें टाइम नहीं है, तो ये मानव का कंकाल हो गया। तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, हमारा जो कंकाल जो है हड्डियों का बना है। अगर मान लीजिए कि हड्डी नहीं रहती तो क्या हो जाता, हम तो मांस का लोथड़ा हो जाते हैं ना, वैसा गोल मांस का लोथड़ा, जैसे गुम्बद जैसा, बात समझ रहे। तो गुम्बद जैसा जो है मांस का लोथड़ा हो जाती है। तो हमारे शरीर को जो कंकाल का काम कर रहा है वो हड्डियाँ कर रही हैं, बोन्स कर रही हैं। क्या कर रही हैं, हड्डियाँ कर रही हैं, बोन्स कर रही हैं। तो ठीक उसी तरह ये जो सेल है ना, सेल को जो आकार प्रदान कर रहा है, जो कंकाल का काम करता है, वो करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। अभी अंतःप्रद्रवी जालिका में भी दो होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका में भी यहाँ पे बता देते हैं फटाफट हम आपको। अंतःप्रद्रवी जालिका में दो जालिकाएं होती हैं, एक होती है खुरदुरी, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, ये देखिए, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। और एक जो होती है खुरदरी, क्या होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी एक चिकनी होती है, ठीक है, और एक खुरदरी होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक जो है चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो क्या करती है, वसा का संश्लेषण करती है। यानी आप देखते होंगे कि आप देखिए जो मलाई है क्या होती है, चिकनी होती है, यानी फैट उसमें ज़्यादा होता है। अभी मान लीजिए जो भी घी वगैरह है वो क्या है, एक तरह का फैट है, फैट यानी एकदम चिकना होता है, चिकना क्या होता है, फैट एकदम चिकना होता है। तो चिकने से आप ये समझिए कि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसका करती है, फैट यानी वसा का संश्लेषण करती है। और जो खुरदुरी वाली है, खुरदुरी वाली किसका करती है, वो करती है प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन। ये याद रखिए, एकदम ट्रिक जैसा समझ लीजिए। मतलब चिकना है यानी वसा मतलब चिकना से चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और प्रोटीन का किस में मिलता है, आप समझ जाइए प्रोटीन किस में मिलता है। जैसे चने की दाल हो गई, जितने भी दलहनी है, जितनी भी दाल्स हैं आपकी, उसमें सब में प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, जैसे खुरदुरी टाइप की रहेंगी, और वसा जितना चिकनी तो रहेंगी नहीं। तो ये जो प्रोटीन होता है वो जो है ये खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो संश्लेषण करती है। अब आगे चलते हैं बराबर। ये गोल्जिकाए बॉडी है। अभी ये जो गोल्जिकाए बॉडी है ये क्या हो गया, अभी ये बाबू साहब का जो मकान है ना, बाबू साहब का जो मकान, तो इसमें क्या है भैया, नौकर चाकर भी लगे हैं, तो उसमें नौकर चाकर लगे हैं। तो नौकर चाकर का क्या काम है, नौकर चाकर का काम ये है कि भैया यहाँ सामान है तो जा, अब यूरिया खाद रखी हुई है तो ले आके खेत में पहुँचा दो। यूरिया खाद रखी है तो बोलेंगे एक काका एक काकू चले जाओ भैया खेत में लेके इसको, तो उसको खेत में लेके चले गए, बाजार भेज दिया उनको। कोई मतलब एक तरह से आप क्या देख रहे हैं, जो काम का संचालन कर रहे हैं वो नौकर चाकर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, या वर्कर्स कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो वैसे ही ये जो गोल्जिकाय है ना, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाय, ये क्या करता है कि सेल में जो भी प्रोटीन्स वगैरह या इस तरह की जो भी कमी होती है उस सबको ये क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, पैकिंग और पहुंचाना। यानी एक तरह से जो नौकर चाकरों वाला काम है वो गोल्जी तो बॉडी कर रहा है सेल में। तो बताइए सेल कहाँ बहुत टफ चैप्टर है? अरे बाबू साहब के नौकर को समझो गोल्जिकाय बॉडी है, बाबू साहब के नौकर को गोल्जिकाय बॉडी समझ लीजिए। और गोल्जिकाय बॉडी का काम क्या है कि वो जो है जितना भी प्रोटीन्स वगैरह सेल को जो भी जहाँ जरूरत लगी भैया वो पहुँचवा देता है, ठीक है ना, पहुँचाने का काम करता है। अभी आ जाइए लाइसोसोम में। अभी लाइसोसोम क्या करता है कि जो भी हानिकारक जो सेल्स हैं या कुछ भी हानिकारक जो तत्व हैं सेल के अंदर
उसको जो है वो पाचन करता है। एक तरह से मान लीजिए कि वो खाने पचाने का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, वही उसका काम है। अब होता ये है, कभी कभी क्या होता है, अगर ये लाइसोसोम को कहीं दबाव पड़ जाए या कुछ जो है सेल में कुछ अलग से कुछ घटना हो जाए सेल के अंदर हैं, या कुछ फिजिकली कुछ डैमेज हो जाए, उस समय अगर ये लाइसोसोम फट गया तो ये क्या करता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है। इसके लिए इसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैला, यानी ये जो है सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, क्योंकि ये भैया फटा तो समझो सबको पूरे सेल को ले लिया, समझ रहे हैं। और जिस तरह से भी जो भी बेकार सेल हो जाती है ना, तो उसको लाइसोसोम जो है पचा के ख़त्म कर देता है, एकदम ख़त्म, समझ गए। तो एक तरह से ये जो लाइसोसोम है, तो ये सेल में क्या करता है कि लाइसोसोम का एक अलग ही ये रहता है कि भाई देखो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा दूसरे जो भाग हैं उनको बोलेगा भाई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना करो, फट फूट गए हम तो सबको ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम ऐसा पार्ट है कि जो भी हानिकारक तत्व जो भी सेल्स वगैरह में हो गए वो सबका जो है पाचन करता है, प्लस जो डैमेज हुई सेल्स होती है वो सबको जो है पाचन वाचन करके जो है सब ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो पाचक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो सब जो है कि क्या करते हैं, मृत सेल या डेड सेल हो गया या फिर बेकार सेल हो गई उसको खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लवक में। ये लवक जो है किसमें पाया जाता है? प्लांट में, यानी पादप में, देखिए ये भी पाया जाता है पादप में, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से बाबू साहब के मकान पे। तो बाबू साहब के मकान पे जब आ गए तो हमने देखा ये कि भैया बाबू साहब का मकान तो बहुत बढ़िया पेंटिंग हो गया है, बात समझ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया पेंटिंग हो गया है। तो ये जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड, ये क्या होता है कि पादपों में जो कलर्स आते हैं, जैसे ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पे फूल जो है क्या होंगे, वाइट होंगे, कहीं पे रेड होंगे, तो ये सब जो है प्लास्टिड की वजह से होता है। ये प्लास्टिड एक तरह से जो है सेल्स में जो है कलर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो पादप में जितना भी अगर ग्रीन है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो वो सब जो प्लास्टिड के ही पार्ट हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लवक यानी प्लास्टिड है ये, ठीक। अब आगे आ जाइए रसधानी, वैक्यूल, ये भी पादप में ही पाया जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? पादप में, ठीक है। अब बाबू साहब के घर में फिर आ जाते हैं, तो उनका जो है एक स्टोर रूम है। क्या है? एक स्टोर रूम है, उसमें भैया अनाज सब रखा हुआ है, सब विधिवत जो है खाने पीने की सामग्री का एकदम स्टोर, मतलब भंडारण है एकदम से। तो उसी तरह जो है सेल्स में जो पादप में वैक्यूल्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का एक तरह से जो है भंडारण रहता है। क्या रहता है? भंडारण रहता है, यानी स्टोर रूम होता है। और ये जैसे जैसे ज़रूरत लगती है तो सेल्स उसको यूज़ करती है। तो ये जो सेल है, ये जो रसधानी है, या जिसको इंग्लिश में हम वैक्यूल बोलते हैं, ये सब क्या है? खाद्य भंडार है। यानी बाबू साहब का जो स्टोर रूम है वो कोशिका में वैक्यूल समझिए, क्या है, रसधानी समझिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझने भाई, समझाने के लिए और समझने के लिए तो आप कुछ भी समझिए, समझ रहे हैं। यानी आपको वो चीज़ याद आ जानी चाहिए कि बाबू साहब का स्टोर मतलब वैक्यूल, ठीक है, खाद्य पदार्थ सब इसमें इकट्ठा रहता है। तो ये सब जो है कि सेल्स देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर एक एक इसमें से पॉइंट्स को भी उठा के करूँ ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप पहले जो है ये सेल्स के बारे में इतनी चीज़ें जो है क्लियर कर लीजिए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप रिपीट कीजिए, देखिए, आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। और जाते जाते एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, इसके बाद फिर आज का ये क्लोज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, यानी
सेल मेम्ब्रेन जो है, अभी इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो पदार्थों को आवागमन में क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है विसरण और एक होती है परासरण। विसरण में क्या होता है कि जितनी भी जो गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये विसरण में उनका आदान प्रदान होता है, यानी सांद्र से तनु की ओर, ठीक है, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी सांद्र से तनु की ओर जो है ये अणुओं की गति होती है, मूवमेंट होती है, उसको विसरण बोलते हैं। जैसे अगर सेल में CO2 की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, और वातावरण में CO2 की संख्या कम है, तो वो क्या होता है, सेल से बाहर की तरफ निकलना CO2 शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह अगर O2 यानी ऑक्सीजन की अगर मात्रा सेल के अंदर कम हो जाती है तो वो क्या करती है, ठीक है, ये लंग्स के थ्रू जो है फिर वो क्या करती है, इधर से एटमॉस्फेयर से फिर लेना ऑक्सीजन शुरू कर देती है। प्लांट में भी वैसे ही होता है। परासरण में क्या होता है कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, विलायक का, जल का, समझ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब तक सांद्रण दोनों का इक्वल नहीं हो जाता है तब तक वो जो है मूवमेंट उनका यानी गति चलती रहती है। इसके लिए एग्जाम्पल आप देखेंगे, किशमिश को अगर पानी में आपने डाल दिया तो जो उसकी लेयर होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है, और उसमें जो है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, फूल जाता है। तो ये हो गया आपका विसरण। और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।